ओम शांति। आज 13 अगस्त 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे मन मना भंग की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट बन जाएंगे, अर्थात निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, सत्युग की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? सत्युग की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? उत्तर, सतगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे इस देह को भी भूलकर मुझे याद करो। इस देह को भी भूलकर मुझे याद करो। अपने को अकेली आत्मा समझो। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल तुम देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखलाने। ये कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता है। वह तो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं, उसमें तो कहना पड़ता है कि हाथ ऊपर करो, नीचे करो, मुड़ जाओ, उल्टे हो जाओ, ऐसे कहना पड़ता है। लेकिन ये ड्रिल तो है ही साइलेंस की। यह ड्रिल भी या तो सुप्रीम टीचर है, जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल भी सिखलाते हैं। यह ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट हो। ड्रिल अर्थात एक्सरसाइज। तो जिस्मानी ड्रिल भी हम करते हैं किस लिए? हेल्दी रहने के लिए, तंदुरुस्ती अच्छी रहे उसके लिए। तो यहाँ आत्मा को तंदुरुस्त बनाना है, उसके लिए चाहिए रूहानी ड्रिल, साइलेंस की ड्रिल, जो ड्रिल मास्टर स्वयं ऑलमाइटी है। तो वो आकर के हमें ड्रिल सिखाते हैं। और जो आत्मा इस ड्रिल को रोज करेगी वो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाएगी, एवर हैप्पी बन जाएगी। तुम बच्चे जानते हो कि इस मन मनाभव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट बने रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। देखो, करेंगे संगम युग पर ये ड्रिल और 21 जन्मों तक कभी भी बीमार नहीं होंगे। ऐसी कंचन काया हो जाएगी। तो ड्रिल यहाँ करते हैं और उस ड्रिल का रिजल्ट अभी तो मिलता ही है, लेकिन 21 जन्मों के लिए भी आत्मा रुष्ट पुष्ट निरोगी हो जाती है। वहां कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होती, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र शुद्ध कंचन बन जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सारे दिन में जब जब टाइम मिले मुझे याद करो, ड्रिल करो। फरिश्ते की ड्रिल करो। अभी फरिश्ते की पॉइंट चल रही है ना, तो फरिश्ते की ड्रिल करो,
फिर निराकारी की ड्रिल करो, जो ड्रिल करनी है कर सकते हैं। और उसमें तो क्या होता है, वो ड्रिल करेंगे तो खाने के बाद 3 घंटे के बाद कर सकते हैं, ऐसा नियम है। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, कभी भी आत्मा कर सकती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिन में जितनी बार करनी हो उतनी बार कर सकते हैं। और यहाँ परहेज कौन सी रखनी है, व्यर्थ संकल्पों का फूड नहीं लेना है। अगर व्यर्थ संकल्पों का फूड ले लिया तो आत्मा ड्रिल नहीं कर सकती है। तो परहेज व्यर्थ संकल्पों की। बाकी दिन में जितनी बार ड्रिल करो आत्मा हेल्दी बनती जाएगी। बाप समझाते हैं मनमना भव, इसमें कहने की भी दरकार नहीं, सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी भवम, भव का अर्थ ही है कि तुम बाप को याद करो तो एकदम एवर हेल्दी बन जाओ। कल्प पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप परमपिता परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको कहा जाता है जिनकी पूजा भी होती है। शिवाय नमः भी कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। ये ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। बाप दादा की ड्रिल है ना, 36 ड्रिल है जो बाप दादा ने समय प्रति समय हम बच्चों को कराई है। चाहे वो मन के संकल्पों को स्टॉप करने की ड्रिल हो, चाहे फरिश्ते की हो, निराकारी की हो, अशरीरी की हो, तो ये सब ड्रिल, मन को मनमना भाव बनाने की ड्रिल हो, सब ड्रिल बाबा ने कराई है। भगवान डायरेक्ट हमारा ड्रिल मास्टर है जो हमें ड्रिल सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि तुमको यह ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं। बल ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। चिट्ठी हम शिव बाबा को लिखते हैं, लेकिन केयर ऑफ ब्रह्मा, थ्रू ब्रह्मा शिव बाबा के पास चिट्ठी जाती है। वह तो गुप्त हो गया, लेकिन मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, प्रजापिता है ना। ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, वह गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में भी डिफिकल्टी होती है, इसलिए वो दिखता नहीं है। और जो दिखाई देता है उसको ही वो समझते हैं कि ये जो कुछ कर रहा है यही कर रहा है। अभी ब्रह्मा बाबा भी कह रहा है जो कुछ कर रहे हैं वो शिव बाबा कर रहे हैं। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता है। कितना क्लियर बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, फिर भी उनको ब्रह्मा नहीं कह सकते हैं। तो देहधारी मनुष्यों की तो बात ही नहीं है। यहाँ नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया, अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि ये नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन निराकारी बाप है जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई।
तुम पत्र के ऊपर भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो यह भी याद करने की युक्ति है। इसलिए रोज बाबा को पत्र लिखे और लिखे शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा, बस सिर्फ कहते हैं मन मना भव, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। सिर्फ कहा जाता है तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता सिवाय परमपिता परमात्मा के, और कोई नाम नहीं। गॉड फादर ही कहेंगे, सब उनको फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? फादर कभी सर्वव्यापी हो सकता है कि एक तरफ हम फादर कहते हैं तो दूसरी तरफ फिर हम उसको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते। कहते हैं वह आते हैं लिबरेट करने के लिए। ये मनुष्य नहीं जानते कि वो लिबरेट करने के लिए आते हैं। वो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, पुकारते हैं लेकिन जानते नहीं। तो कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है। अब बच्चों को ये ड्रिल करनी है। आज तो साकार बाबा भी ड्रिल करा रहे हैं मनमना भव की। बाबा साकार में थे ना कराची में, तो रोज बाबा कराची में सागर के किनारे पर ले जाते थे, क्लिफ्टम पर। तो वहां बाबा ड्रिल कराते थे। पहले खेल करते थे, फिर वहां बाबा सबको साइलेंस में ले जाते थे, सबको ऐसी डीप साइलेंस की अनुभूति कराते थे। तो बाबा साकार में भी ये कराते थे। फिर अव्यक्त बाप दादा भी ड्रिल कराते थे। ज्ञान तो मिला हुआ है, जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। जब हम याद में बैठते हैं तो देही समझ करके याद करेंगे, तब हमारे आत्मा के विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि बाबा आत्मा का पिता है। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। इंडिविजुअली मैं आत्मा जानती हूँ कि सारे दिन में मैं बाबा को कितना याद करती हूँ, कितना समय में ड्रिल करती हूँ, कितना समय में स्मृति स्वरूप रहती हूँ, कितना समय में बाबा के साथ का अनुभव करती हूँ, कितना मैं बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करती हूँ। ये आत्मा इंडिविजुअल हर एक जानती है कि सारे दिन का मेरा चार्ट क्या है। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवेड नहीं है। बिलवेड मोस्ट वह है जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन है? मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता। उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला है। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है
ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया पावन होनी जरूर है और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। यह भी जानते हो आग कैसे लगेगी। विनाश होने बगैर दुनिया पावन नहीं बन सकेगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव नाम है मुख्य। बाकी तो अपनी अपनी शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप की जयंती है तो आते भी जरूर होंगे। शिव बाबा का नाम वाला है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग स्थापन कराने वाला है, तो उस ऊंचते ऊंच बाप को याद करना पड़ेगा। ब्रह्मा ऊंचते ऊंच नहीं है। आज बाबा हमारी बुद्धि को निराकार की तरफ लेके जा रहा है कि हमारा बुद्धियोग इसमें भी नहीं फंसना चाहिए, इसको भी याद नहीं करना है। आज डायरेक्ट शिव बाबा अपने साथ बुद्धियोग लगवा रहे हैं। मम्मा ओम निवास में रहते थे, बाबा बाबा भवन में रहते थे। तो ओम निवास में मम्मा और बहनें रहती थी, तो बट नेचुरल है कि मम्मा पालना बाबा मम्मा दोनों ही करते थे, लेकिन 24 घंटा अंग संग मम्मा के रहते थे। तो सभी बहनों को मम्मा से बहुत प्यार था। तो बाबा को पता पड़ा, बाबा को अच्छा नहीं लगा। फिर बाबा ने मम्मा को कहा और फिर मम्मा ने ऐसा योग लगाया जो मम्मा ने सभी को नष्ट मोहा बनाया। मम्मा से प्यार अलग चीज है, लेकिन जो वो अट्रैक्शन होवे वो नहीं। बाबा को वो पसंद नहीं था कि याद शिव बाबा को करना है। तो दूसरों का बुद्धियोग अगर हमारे में फंसा हुआ है तो कमी उस आत्मा की नहीं है, कमी इस आत्मा की होती है। तो उसके लिए हमें योग करना है। दादी मम्मा भी यही कहती थी, दादी जानकी भी यही कहती थी कि दोष उसका नहीं है, दोष हमारा है। हमारा योग नहीं है, इसलिए सामने वाली आत्मा का बुद्धि योग हमारे में फंसा हुआ है। तो उसके लिए योग हमें करना है, सामने वाली आत्मा को नहीं करना है। तो आज बाबा भी हमें घड़ी घड़ी हमारी बुद्धि को निराकार की तरफ लेके जा रहा है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है। वास्तव में तो उस ऊंचते ऊंच बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंचते ऊंच नहीं है, वास्तव में ब्रह्मा ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम बीके भी नीचे थे, अब ऊंच बन रहे हो। एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम खुद जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहां सभी आत्माएं निवास करती है। दुनिया में और कोई नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती है। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। आत्माएं रहती है निर्वाण धाम में, जिसको शांति धाम कहा जाता है। वह सबको प्यारा लगता है। उसका असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। आत्मा का स्वरूप है शांत।
एक शांति धाम, फिर है मूवी धाम और यह है टॉकी धाम। मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है सूक्ष्म वतन में। शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है और कोई स्थान नहीं है। जब तक वो आत्मा नीचे पार्ट बजाने के लिए आए तब तक वो आत्मा शांति धाम में रहेगी। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है, ऊपर में अर्थात परम धाम में। बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते, क्योंकि संगम युग पर ही सूक्ष्म वतन है और संगम युग में जो बच्चे ब्राह्मण बनते हैं उनको ही सूक्ष्म वतन का ज्ञान है। मनुष्यों को तो इतना ज्ञान है नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बाकी उन्हों के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। 84 जन्म लेते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा है। यह है लिप युग। यह थोड़े समय का है, जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का उच्च जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मनमना भव। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई वापिस ले जाने वाले गाइड नहीं है। वो सिर्फ धर्म की स्थापना करके धर्म की वृद्धि करते हैं, बाकी आत्मा की सद्गति करके वापिस ले जाए ऐसा नहीं होता। वह तो एक ही सतगुरु सद्गति देने वाला है। सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूलकर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है। आप मुझे मर गई दुनिया कहते हैं ना, कि हम मर गए, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, फिर दुनिया से हमारा कोई लेना देना थोड़ी होता है। आत्मा डिटैच हो गई शरीर से, शरीर के संबंधों से, शरीर की दुनिया से। आत्मा अकेली बन जाती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। अर्थात जैसे आत्मा शरीर छोड़ देती है तो अकेली हो जाती है, ऐसे ही बाबा कहते हम इस देह में रहते अकेले हो जाए। आगे बाबा ने कहा ना, देही अभिमानी बनो तो मित्र संबंधी याद नहीं आए। तो देह में रहते अकेला रहना है। दादी प्रकाश मणि जी कहती थी कि सब हमारे हैं, मैं सबकी हूं, सब हमारे हैं, फिर भी मैं एक अकेली हूं और कोई मेरा नहीं है। तो ऐसी न्यारी भी थी, प्यारी भी थी। सबको अपनेपन का अनुभव भी कराती थी, फिर भी अंदर से डिटैच थी। तो बाबा कहता है हमें भी ऐसे बनना है कि सबके बीच में रहते हम अकेले हैं।
और फिर भी हम सबके हैं। हम आत्मा है, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। ये बाबा भी नामी ग्रामी है। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापिस ले जाते हैं। यह यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। पांडवपति स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखला रही है। हूबहू कल्प पहले माफिक। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी। सत्युग में जब थोड़ी आत्माएं है तो एक राज्य है। अभी अनेक है, फिर जरूर एक होगा। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरण करना है। कौन सा ज्ञान? सृष्टि चक्र का ज्ञान। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और यह और धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बिल्कुल सहज समझने की बातें। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है। सभी एक्टर्स आ गए हैं। 84 जन्म पूरे किए, अब फिर घर चलना है। क्योंकि बहुत थक गए हो ना। थके कहीं बाहर गए हैं, थक जाते हैं तो घर याद आता है कि चलो अभी जल्दी से घर पहुंचे, जल्दी से घर पहुंचे और घर पहुंच करके रेस्ट करें। तो घर में ही शरीर भी आराम महसूस करता है। तो ऐसे ही आत्मा भी अभी यहाँ पार्ट बजाते बजाते थक गई। तो अभी उसको भी घर जाना है। वो घर में ही आराम महसूस करेगी। इसलिए पार्ट बजाते बजाते सारे दिन में भी थक जाते हैं तो बीच बीच में घर चले जाओ, घर में पहुंच जाओ मन और बुद्धि से। तो मन बुद्धि से घर में पहुंच जाएंगे, आराम मिल जाएगा, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी कर्म करने के लिए। तो थोड़ी देर रेस्ट करके आओ। अशरीरी बनना माना रेस्ट करना, फरिश्ता बनना अर्थात रेस्ट करना। तो रेस्ट करेंगे, आत्मा चार्ज हो जाएगी, फिर वो डबल फोर्स से काम कर सकती है। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग। बाप कहते हैं अब मेरे को याद करो, औरों को भी पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापिस घर चलना है, मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सम्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सम्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देह अभिमान छोड़ माँ में कम याद करो। यह पुरानी दुनिया अब खत्म हुई। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता भी बताओ। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। इसलिए अभी रक्षाबंधन जन्माष्टमी आ रही है। अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करने के लिए
मित्र संबंधियों को सेंटर पर ले आओ। तो रक्षाबंधन पर भी ले आओ, जन्माष्टमी पर भी ले आओ। आत्माओं की सेवा होगी, वो बाबा के घर आएंगे, तो इस वायुमंडल का अनुभव करेंगे। उनको बाबा के घर आने से उनको शक्ति का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। इसलिए ये बहुत अच्छा चांस मिला है काफी समय के बाद सेवा का, तो इस सेवा के मौके को चुकना नहीं है। तो सबको लेके आओ, ऐसी अलौकिक रक्षा बंधन उन आत्माओं को अनुभव कराओ। तो सोच रहे हैं 2 दिन का सुबह शाम का प्रोग्राम रखे सेंटर पर, और उसमें लेके आओ। फिर 23 तारीख से हम कोर्स रखेंगे 2 टाइम, सुबह में और शाम को। जिस भी आत्मा को उसमें लेके आना है आ सकती है। तो ऐसा एक छोटा सा 4 लाइन का प्रोग्राम बना के फिर भेजेंगे। तो यही चांस है, हम सेवा कर सकते हैं। और अभी आत्माओं को शांति की बहुत आवश्यकता है, चाहती है शांति का अनुभव करना। बस बाबा को याद करके उन आत्माओं को टच करना है। तो जैसे ही टच करेंगे अर्थात कहेंगे, वो आत्माएं आ जाएगी। लेकिन उसके पहले बाबा को याद करना है, उन आत्माओं को पहले से वाइब्रेशन देने हैं, उन आत्माओं को वाइब्रेशन दे करके मेंटली तैयार करने हैं। फिर जब हम कहेंगे ना, तो तुरंत वो तैयार हो जाएगी आने के लिए। तो ये सेवा करनी है, मनसा सेवा। तो मनसा सेवा का बीज डाल के फिर उस आत्मा को लेके आना है। बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं कि बच्चे देहाभिमान छोड़ मामेकम याद करो। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं कि अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता भी बताओ, तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। महामंत्र देते हैं प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया है, जिसके लिए ही गाया जाता है योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी यही इशारा मिला था। बाप इशारा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में। गाया हुआ है कि शरण पड़ी मैं तेरे। यह भी होता है जब कोई दुखी होते हैं तो उच्च ताकत वाले की जाए शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में है कि आत्मा अपने पिता की शरण में आई है। जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं, तो फिर भाग कर आए बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है। इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी, उस तरफ विनाश की तैयारी। स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होना है। तुम जानते हो कि बाबा आया है स्थापना कराने, इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा, ब्रह्मा के द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़ी काम चलता है।
टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे? प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार नहीं। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है। आत्माएं सब जीव में आती हैं। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पार्ट बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है शांत, उसमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, वहां तो पवित्रता ही है। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। यह है विषय सागर, कितना क्लियर समझाया जाता है तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। परंतु तुम किसको भी दोष नहीं देते हो। ड्रामा के बंधन में सब बांधे हुए हैं। तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आई है। ड्रामानुसार हमको उतरना ही है। फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह ऐसे कहते हैं। जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि इसकी तकदीर में नहीं है। 2-4 वर्ष चलते चलते भी गिर पड़ते हैं। महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल की है, बड़ी चोट खाई। यह भी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं है। आधा कल्प के रोगी है। भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो। योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राज राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देश सहित सब कुछ भूल जाओ। दूसरा है योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। वरदान है कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे कि हर आत्मा के लिए मेरी कल्याण की वृत्ति हो, कल्याण की भावना हो और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, होता है ना ऐसे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कि मेरे लिए कोई ऐसी
जेलसी वाली भावना, ईर्ष्या, घृणा, नफरत वाली, राग द्वेष वाली भावना रखे, बाबा कहते मुझे लेकिन उसके लिए शुभ भाव, कल्याण की भावना। बात के कारण भाव न बदले कि उस आत्मा ने कोई ऐसी बात बता दी, हमें सुना दी, बोल दी, और उस बात के कारण मेरी भावनाएं बदल जाए। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो। ये अच्छा कहे तब तो हमारी भाव और भावना बड़ी अच्छी है, लेकिन कोई ऐसी बात उसने सुना दी और हमारी भाव भावनाएं बदल जाए। किसी को इतना सा कुछ कहो और फिर सामने देखो रिएक्शन। इसलिए बाबा कहता है हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी भाव और भावना कैसी भी हो, लेकिन हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। 3 सर्टिफिकेट संतुष्टता के लेने हैं, एक स्वयं से, एक बाप से और एक परिवार से। 3 सर्टिफिकेट संतुष्टता के। इसलिए आज बाबा ने कहा संतुष्टता को अपने जीवन का श्रृंगार बना। आज का स्वमान है मैं आकारी, मैं आकारी। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, एक ड्रेस चेंज कर दूसरी धारण करते हो, अर्थात पहनते हैं हम। ऐसे साकारी स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। ड्रेस चेंज कर लो। साकारी शरीर की स्मृति है ना, वो ड्रेस पहना हुआ है ना, उसको चेंज करके फरिश्ता का ड्रेस पहन लो। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। आज बाबा ने कहा ना ड्रिल करनी है, तो आज सारा दिन कौन सी ड्रिल करेंगे? फरिश्ते से वो ड्रेस पहन लेंगे। दादी जी की विशेषताएं, पिताव्रता और पतिव्रता एक व्रता, किसी भी देहधारी में आंख न जाए। दादी जी ऐसी पिताव्रता और पतिव्रता और एक व्रता बनकर रही। जो बाबा ने कहा वही किया। सेवा में बाबा की राइट हैंड बन गई। दिल में सदा बाबा को बसाया, कहीं आंख नहीं डूबी। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, किसी भी देहधारी ने प्रभावित नहीं किया, किसी के प्रभाव में कभी नहीं आई। कोई सहयोग दे और अपना अधिकार रखे, दादी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। इस सहयोग दे रहे हैं तो अपना भाग्य जमा कर रहे हैं। बाबा के यज्ञ में अपना जमा का खाता बढ़ा रहे हैं कि मैंने सहयोग दिया तो मेरा अधिकार है। दादी को पसंद है,
इसलिए दादी थी, दादी कहती थी कि मेरे रोम रोम में बाबा बसा हुआ है। निकाल के ऐसे निकाल के देखना हो तो मेरे रोम रोम में बाबा बसा है। तो हम भी अपने रोम रोम में बाबा को बसा लें। जब बाबा बस जाएगा ना तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कोई भी प्रकार की। इसलिए बाबा ने आज कहा ना क्या करना है, उसके लिए ड्रिल करनी है। ड्रिल करेंगे तो एवर हेल्दी और एवर वेल्दी रहेंगे। तो सारा दिन एवर हेल्दी वेल्दी रहने के लिए हम अभी ड्रिल करते हैं, जो बाप दादा ने समय प्रति समय हमें ड्रिल कराई। एक सेकंड में एकदम तेज से ध्यान पावरफुल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप।
समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में